जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाली का। जय माता दी। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। कालों की काल महाकाली की जय हो। बाबा बुलाकी की जय हो। माता मसानी की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से अवगत कराऊंगा कि मेरे दोस्तों, बुरा वक्त, बुरा समय पता कर नहीं आता। ये चैनल आस्था से जुड़ा है और मेरे दोस्तों, आत्मा है तो परमात्मा भी है। इन बातों पर विश्वास करना या ना करना यह आप पर निर्भर है। मेरे दोस्तों, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आता। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, क्या मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा? आप किसी से नफरत करते हैं, क्या मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा? कोई व्यक्ति या स्त्री, उसके अंदर बहुत घमंड है, एटीट्यूड है, मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा? कोई लड़का या लड़की चरित्रहीन है, क्या मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा? आज मैं आपको एक सत्य घटना से अवगत कराऊंगा, एक सच्ची कहानी बताऊंगा। मेरे दोस्तों, अभी 2-4 महीने पहले बुलंदशहर 16 साल की लड़की को हमारे दरबार में लाया गया। सिर्फ उस लड़की की क्या गलती थी? मेरे दोस्तों, खेत जो होता है, गांव देहात में आप देखते हैं, खेत होता है, शाम का टाइम था। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे YouTube चैनल पर आपको हर तरह की, किसी भी तरह की समस्या हो, तंत्र विद्या से रिलेटिव, आत्माओं से रिलेटिव, नेगेटिव एनर्जी से रिलेटिव, देवी देवताओं से रिलेटिव, आपको सत्य बताया जाएगा। मगर आजकल मेरे दोस्तों, आप कल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बाबाओं की भरमार हो गई है। जिधर देखेंगे आप, जिधर मुंह फेरेंगे, बाबा ही बाबा आपको नजर आएंगे। इतने तो हीरो स्टार नहीं है जितने बाबा हो गए हैं। और मेरे दोस्तों, तंत्र विद्या शक्ति को एक मजाक बनाकर रख दिया है। कैसे ढूंढोगे आप सत्य को? आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? बाबाओं की शरण में। अब इसकी कौन गारंटी देगा जिससे आप काम करा रहे हैं उस बाबा को ज्ञान होगा, वो बाबा सत्य होगा, या आपकी समस्या का निपटारा कर देगा? कौन गारंटी देगा? 2 घंटे में चमत्कार, चंद पलों में भागी चली आएगी, 2 घंटे में तलाक करा देंगे, आम फट इलाज कर देंगे, फूंक मार के इलाज कर देंगे। यानी कि कुछ बाबाओं ने इतना भ्रम फैला दिया है, इतना भ्रम फैला दिया है कि गलती आपकी नहीं है, गलती जनता की नहीं है। अखबारों में ऐड आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बाबा, जिनका जो काम नहीं है वो अपना काम छोड़ छोड़ के बाबागिरी कर रहे हैं। उन्हें पता कुछ नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? कहां से नियम करेगा? कहां से उपाय करेगा? आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, मगर मेरे दोस्तों, एक एक बात सोने की तरह आपको मैं बताऊंगा। आत्मा है तो परमात्मा भी है। कैसे तंत्र विद्या से फायदा भी किया जा सकता है और उससे बड़ा नुकसान भी किया जा सकता है। तंत्र विद्या में बहुत ताकत है, मगर मेरे दोस्तों, हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है।
अनलिमिट कुछ नहीं है दुनिया में। हमारी भी एक सीमा है, यानी कि जैसे हमने काली साधना की, पीर साधना की, जिन्नात साधना की, जो हमारे इष्ट देवता हैं उनकी हमने साधना की, पितृशक्ति को हासिल किया। तो आज मैं एक ऐसी सत्य घटना से अवगत कराने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, एक 16 साल की लड़की बुलंदशहर से मेरे पास आई, और जब उसको लाया गया उसका व्यवहार एकदम चेंज था। भद्दी भद्दी गाली दे रही थी, और वो सुंदर सी बच्ची, उसका व्यवहार इस कदर कर दिया, उस नेगेटिव एनर्जी ने उसका खाना पीना सोना, यहाँ तक कि उसके साथ गलत काम भी करता था। गलत काम का मतलब आप थोड़ा सा हम स्पष्ट बोलेंगे, यानी कि उसके साथ सेक्स भी करता था। एक अदृश्य शक्ति, एक गंदी शक्ति। कारण क्या था ये भी मैं बताऊंगा। उस लड़की के साथ वो आत्मा कैसे उस तक पहुंच गई। सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी उस बेटी ने, गलती भी नहीं कह सकते। मेरे दोस्तों, शाम का टाइम था। उस लड़की की मां ने बस इतना सा कह दिया कि बेटे तू खेत में जा, जो पत्ता होता है गोभी का पत्ता, गोभी को खेत में से उखाड़ के लिया, क्योंकि शाम का टाइम था, उसको खाना बनाना था। ये बातें मैंने उसी आत्मा से पूछी। जब उसकी हाजिरी ली, वो बेटी छोटी सी बेचारी खेत में गई। दिन ढलने के बाद खेत में से गोभी निकाल कर ले आई, खाना बन गया। मेरे दोस्तों, यकीन मानिए, कुछ दिन बाद उस लड़की के ऊपर एक आत्मा सवार हो गई। उस लड़की के हाथ पैर ऐंठने लगे, भद्दी भद्दी गालियां देने लगी, अजीब गरीब बातें करने लगी। पढ़ी लिखी लड़की, और वो बच्ची बहुत सुंदर थी, बहुत समझदार थी, मगर उसका व्यवहार चेंज हो गया। उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी रहने लगी, नहाना धोना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। और मेरे दोस्तों, आधी आधी रात को जगी रहती थी और अपनी माँ से ये कहती रहती थी कि मेरे साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। अब मेरे दोस्तों, आप किसी को भी बताओगे, यकीन तो कोई करेगा नहीं। और यकीन कैसे करें? जो दिखता नहीं, हम उस पर कैसे विश्वास करें? तो मेरे दोस्तों, जाओ दो। अभी दरबार में कोई आया, क्योंकि दरबार का टाइम हो गया लगने का। अभी हम थोड़ी देर वीडियो बनाएंगे, तो उनको रोकने को बोल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपनी माँ से वो ये सब बताती थी कि मेरे साथ कोई गलत काम करता है। मेरे दोस्तों, कुछ दिन तो परिवार ने उस पर विश्वास नहीं करा, मगर जब उसका व्यवहार बदल गया, खाना पीना बदल गया, गंदी रहने लगी, नहाती नहीं थी, गालियां बकनी शुरू कर दी, भगवान की फोटो फेंकनी शुरू कर दी, घर में पूजा पाठ नहीं करने देती थी। उन्हें मेरे बारे में पता चला कि गाजियाबाद में मोहल्ला मालीवाड़े में दरबार लगता है महाकाली का, बुलाकी बाबा का, और बालाजी महाराज का, और पीर बाबा का। मेरे दोस्तों, मैंने उसकी जब पेशी ली, उसको हाजिर करा, तो उस आत्मा ने बताया कि मैं आगरा से आया हूं, बाबा बुलाकी के यहाँ से। यानी कि जो बाबा बुलाकी हैं वो 52 रूपी हैं। उनके दरबार में अद्भुत शक्तियां रहती हैं। जिन्नात उनके यहाँ रहता है, कालका मैया उनके साथ चलती है, मसानी उनके साथ चलती है, कई ऐसे देवता उनके साथ चलते हैं, यानी कि एक संगत पूरी रहती है। उसने कहा कि साहब, मैं तोरी के पत्ते पे आराम कर रहा था, उस आत्मा ने हमें बताया, और इसने मुझे झटके से गिरा दिया। सुनना मेरी बात को पूरी। उस बच्ची की क्या गलती थी? मैंने ये सवाल उससे किया जो उसके ऊपर सवार था, कि इस बच्ची की क्या गलती थी? क्या ये आपको देख सकती है? क्या आपको सुन सकती है? अगर ये आपको देख लेती तो मैं मानता कि इसकी गलती थी। यानी कि गोभी के पत्ते पे एक आत्मा आराम कर रही थी,
उसने गोभी को झटके से उठाया तो सीधी सी बात है कोई चीज़ गिरी उसके ऊपर से और वो गुस्से में आके उस पर सवार हो गई। मैंने जब ये बात उससे कही, सिर्फ मुझे हाँ ना में जवाब देना, क्योंकि मेरे दोस्तों पहले हम प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं, शान डांड दंड भेद जैसे समझ आती है वैसे समझा देंगे। मैंने उसे प्यार से बात की, उस आत्मा से प्यार से बात करता हूं मैं पहले। क्या ये लड़की आपको देख सकती है या नहीं देख सकती है, हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। उसने कहा जी मुझे नहीं देख सकती है। मैंने की सी गलती है? वो एकदम सोचने में पड़ गई कि आज मैं कहाँ फंस गया, आज मेरा किससे पाला पड़ गया। क्योंकि मेरे दोस्तों ये सच्चा दरबार है, यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आखिर इंसानी जिंदगी में आपने दखलंदाजी क्यों करी? उसने कहा जी ये मुझे नहीं देख सकती। मैंने आपको सुन सकती है? कहला जी नहीं सुन सकती। तो फिर काहे पकड़ा इसको? सिर्फ मुझे इतना बताओ बात सही है या गलत। कहला जी बात तो गलत है। मैंने गलत है तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। कहला ठीक है मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने ठीक है बताओ। माननी पड़ेगी यार, अगर वो हमारी बात माननी है आत्मा तो हमें भी उसकी बात माननी पड़ेगी। मगर मेरे दोस्तों आत्माओं से वही लोग बात कर सकते हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं या जिसके ऊपर ईष्ट की कृपा होती है, माता काली की कृपा होती है, यानी किसी भी देवता की वो गद्दी लगाता है उसकी कृपा होनी चाहिए। वरना वो झूठ फरेब बोलेगा, आपको बहकाएगा, आपको भटका देगा और आपको नुकसान भी दे देगा। मैंने ठीक है हम तेरी बात अगर जायज है तो मानेंगे, नाजायज हुई तो फिर मेरा और तेरा मुकाबला होगा। कहला इसको जाके आगरा में कमाल खां बाबा को और बुलाकी बाबा को प्रसाद देना होगा और मैं वहीं रह जाऊंगा। मैंने ठीक है मैं तेरी इस बात पे एग्री हूं, क्योंकि बात जायज है, अच्छी बात है। एक दरबार का रास्ता दिखाया तूने हमें, गलत शर्त रखता तो फिर हम खेलते तेरे साथ, तो फिर हम तेरा हमारा 36 का आंकड़ा होगा। फिर मुझे भी मजबूरी में किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा, किसी देवता को बुलाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों बात हमारी निपट की, यानी कि वो एक गुस्से में उसने सिर्फ उसका नुकसान करा। वो गलत आत्मा नहीं थी, एक पवित्र आत्मा थी, ठीक आत्मा, सफर करके जा रही थी। और बाबा कमाल खां बुलाकी बाबा के यहाँ उसका स्थान है, वो वहाँ का अंदर रहता वो दरबार में। हमारी बात उसे ठीक लगी और हमने वहाँ जाके उसका प्रसाद, भोग प्रसाद जो भी हमारे गुरु ने हमें सिखाया है वो हमने वहाँ चढ़वा दिया और कुछ नियम कराए कुछ दिन के लिए, पीर बाबा के, कमाल खां बाबा के और बुलाकी बाबा के। तो आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है, कभी वो आत्मा वापस नहीं आई। मेरे दोस्तों मैं कसम खाता हूँ, ये माता काली है मेरी, मैं इसकी कसम खाता हूँ, जो भी मैंने आपको बात बताई है बिल्कुल सत्य बताई है, इसमें कोई झूठ फरेब नहीं करता। और हमारे दरबार में ना तो झूठ का सहारा लिया जाता, ना किसी ढोंग ना ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता, सत्य बताया जाएगा। जो भी आपके साथ परेशानी है उसका रास्ता बताया जाएगा। मगर मेरे दोस्तों हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फर्जी काम होते हैं। हमारी फ़ोटो लगा लेंगे, हमारे नाम का मिसयूज करेंगे, तो उस सब से बचने के लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। दरबार लगता है रोज़ 10 से 5, मगर आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आएंगे। मेरा एक ही व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। अगर आप मुझे फ़ोन मिलाते हैं तो मेरे दोस्तों मैं सबसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग फ़ोन मिलाते हैं उन्हें कुछ काम नहीं है, और जिसे काम होगा, जिसे मुझसे काम होगा, तो वो मुझे ढूंढ लेगा, मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ऑनलाइन किसी से भी काम ना कराएं, फर्जी काम ना कराएं। आपको वो बंदा, वो भगत आपको ठीक लगे, उसकी बातें ठीक लगे, यानी भगवान ने इतनी अकल, इतना दिमाग तो आपको दिया होगा कि हम दूध क्या होती है, दही क्या होती है देख सकते हैं। आप मेरी वीडियो को देखिए, अगर मैं ठीक लगता हूँ, मेरा ज्ञान ठीक लगता है, मेरी शक्तियाँ ठीक लगती हैं, यानी कि मेरी नहीं, शक्ति तो भगवान की है, मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ, भगवान का सेवक हूँ। उनके आशीर्वाद से
आगे चलते हैं और आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। मगर मेरे दोस्तों कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग कुछ नहीं करना चाहते, उपाय नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल कुछ बाबों ने भ्रम फैला रखा। मेरे पास आइए, मैं आपको चंद पलों में ठीक कर दूंगा। यार क्यों बेवकूफ़ बनते हो? बिना इम्तहान के इस दुनिया में कोई पास नहीं हो सकता। बिना इम्तहान दिए कोई डिग्री नहीं मिलेगी आपको, और बिना उपाय किए, साधना किए आप पार नहीं उतरोगे। ऐसी भक्तों के चक्कर में घूमते रहोगे, ऐसे अपना पैसा लुटाते रहोगे। मेरे दोस्तों, सही गुरु को देखना। हर चीज, चाहे वो गुरु हो या कुछ भी हो, किस्मत से मिलती है। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो अच्छा गुरु भी मिलेगा। तो चलिए, ये आज मैंने आपको सत्य घटना से अवगत कराया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बाबा बुलाकी की साधना कैसे की और क्या क्या मेरे ऊपर परेशानियां आई और कैसे मैंने बाबा को सिद्ध किया। बाबा बुलाकी की साधना मैं आपको बताऊंगा, सत्य बताऊंगा, एक एक घटना। तो चलिए, जय माता दी। मेरी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि मेरे दोस्तों कोरोना के टाइम पे मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो मेरा जो वीडियो का ग्राफ था, चैनल का ग्राफ था, थोड़ा गिर गया है। तो आप मुझे दोबारा उठा दीजिए, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, क्योंकि आप जनता हैं, आप मेरी खुदा हैं, आप मेरे भगवान हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। तो दोबारा मुझको उठा दीजिए, मेरी वीडियो को देखिए। और मेरे दोस्तों, यदि आपको मैं ठीक लगता हूँ तो लोगों को मेरे लिए चर्चा कीजिए, दरबार के बारे में बताइए। जय श्री राम, जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकालिका। ओम नमो कालिका पाला दई दई स्वाहा।